और इसी बीच अगली बड़ी खबर झारखंड से आपको बता दें, जहां लातेहार में 2 बड़े नक्सली कमांडर ढेर किए गए हैं। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहारा मारा गया है। 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू भी मारा गया है। घने जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। झारखंड के लातेहार में 2 बड़े नक्सली कमांडर ढेर किए गए हैं। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहारा मारा गया है और ये वही पप्पू लोहारा है जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था कि जो भी इसका पता बताएगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू भी मारा गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी। घने जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। आप देखिए नक्सलियों के खात्मे का जश्न कैसे मनाया गया था। इससे पहले जब जवान एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे, जश्न में एकदम पूरा माहौल दिख रहा था, संगीत पर थिरक रहे थे, क्योंकि 27 नक्सली मारे गए थे, जिसमें एक बसवा राजू भी था जिस पर 1 करोड़ का पहले से इनाम रखा गया था। नक्सलियों का सरदार वो बताया जाता है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब 2 बड़े नक्सली कमांडर ढेर होते हैं जिस पर एक पर 10 लाख का इनाम था। और ये तस्वीर आप देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सली ढेर, हथियार बरामद, जवानों ने जश्न मनाया, जवानों ने होली भी खेली। झारखंड में नक्सली ढेर करने का जो अभियान है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि इस लाल आतंक को जड़ से खत्म करना है और सरकार ने एक टारगेट रखा हुआ है मार्च 2026 का। तो देश में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। चाहे फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लें या फिर झारखंड, हर जगह नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 26 नक्सलियों के अंत के बाद झारखंड में भी 2 बड़े नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों के जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। झारखंड से छत्तीसगढ़, तेलंगाना को अपने आतंक से खून की होली खेलने वाले नक्सलियों का सफाया करने के बाद भारत के इन वीर जवानों ने गुलाल से होली खेली। ये तस्वीरें जवानों के जश्न की हैं। ये हथियार नक्सलियों के नाकाम हो चुके साजिश के सबूत हैं। छत्तीसगढ़ से झारखंड तक लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। देश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और वो भी क्यों ना, देश के गृह मंत्री ने 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का जो ऐलान कर दिया है और इसी कड़ी में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज ये बड़ी कार्रवाई झारखंड के लातेहार में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 2 इनामी नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एक नक्सली पप्पू लोहारा जिस पर 10 लाख का इनाम घोषित था, तो वहीं दूसरा नक्सली प्रभात पर 5 लाख का इनाम था। इसी के साथ एक घायल नक्सली को भी मौके से हिरासत में लिया गया। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। जैसा कि अभी 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में 27 नक्सली मारे गए थे, जिसमें एक नक्सली कमांडर बसव राजू भी मारा गया था। उससे पहले भी कई बड़े ऑपरेशन इसी साल 2025 में देखे जा चुके हैं। नक्सलवाद भारत के कई राज्यों में एक गंभीर चुनौती बन चुका है, जिनमें विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र, इन राज्यों के कुछ हिस्से शामिल हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं। इनमें कई बड़े नक्सली कमांडर या तो मारे गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह से लगातार नक्सलवाद खत्म करने में भारत सरकार आगे बढ़ती जा रही है। जल्द भारत का प्रण नक्सलवाद खत्म पूरा होने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नक्सलियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। डीआरजी ने जो कमाल किया है, जो सफलता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हैं, विष्णुदेव साय जी। सर, इस ऑपरेशन को काफ़ी सफल माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 27 नक्सली तो मारे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उनका महासचिव भी ढेर किया आपकी फोर्स ने। देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवान करीब 1.5 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई ऑपरेशंस हुए हैं और ऑपरेशंस में लगातार सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी जो नारायणपुर और बोजमाड़ क्षेत्र में जो ऑपरेशन हुआ, हम कह सकते हैं कि अभी तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें जो माओवाद का हेड कह सकते हैं, महासचिव, जो पोलित ब्यूरो का सदस्य भी था,
बसव राजू उर्फ गगन्ना, उसको हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है और ये नक्सलवाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इससे नक्सलवाद बहुत कमज़ोर हुई है। आपने ये चीज़ कई बार कही कि बसव राजू की मौत से ये माना जा रहा है कि अब नक्सलवाद अंतिम दौर में है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने ठान ही लिया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस दिशा में हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। क्या लगता है इसी एग्रेसिव मोड में आगे भी ऑपरेशन होते रहेंगे? जी बिल्कुल होते रहेंगे। जब तक नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो जाता है तब तक ऑपरेशन होते रहेंगे। एक अंतिम सवाल, क्या यहाँ छत्तीसगढ़ में, बस्तर में बंदूक की गूंज नहीं, विकास का शंखनाद होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम होते जा रही है और लगातार हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से यहाँ पर विकास लोगों के बीच में पहुँचा रहे हैं। अब यहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, लोगों के घर में पानी पहुँच रहा है, यहाँ राशन पहुँच रहा है। अब नक्सलवाद सिकुड़ के थोड़ी जगहों में रह गए हैं, वो भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। आईजी बस्तर का नक्सलियों पर विस्फोटक खुलासा सामने आया। नक्सली बसवा राजू ने लिट्टे से ट्रेनिंग ली थी। आईजी ने बताया लिट्टे के लोगों ने बस्तर के जंगलों में कैंप किया था। नक्सली ट्रेनिंग लेने श्रीलंका भी गए थे, आईजी ने बताया है। और अब नक्सली सरेंडर करें नहीं तो एनकाउंटर की पूरी तैयारी है। इसको लेकर एक तरह से चेतावनी आईजी की तरफ से दे दी गई। आईजी बस्तर ने बड़ी जानकारियां दी है कि कैसे लिट्टे से इन्होंने ट्रेनिंग ली है बाकायदा, और बाकायदा जंगलों में आकर ये ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन अब ये कह दिया कि अब सरेंडर करें नहीं तो एनकाउंटर की तैयारी। सुनिए। में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ, जिसमें 4 जिलों की डीआरजी ने सक्सेसफुली किया। इसमें 27 नक्सलियों को ढेर किया और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बसव राजू भी था, जिस पर कि 1 करोड़ का इनाम था। और छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर पी सुंदरराज, जो कि बस्तर रेंज के आईजी हैं, लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे सर से। सर, एक बड़ा सवाल सर ये भी है, जो बसव राजू है, जो महासचिव था, टॉप लीडर था नक्सलियों का, इसने और इसके साथियों ने, कुछ नक्सली साथियों ने लिट्ठे जो था, जो LTTE, उन लोगों से ट्रेनिंग ली थी देश के बाहर जाकर भी, और लिट्ठे ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ बस्तर में आकर भी इनको ट्रेन करके गए थे। संपूर्ण जो CP मोदी संगठन एक हिंसात्मक गतिविधि के ऊपर आधारित संगठन है। हमेशा IED, एम्बुश, सिक्योरिटी कैंप्स के ऊपर अटैक करना है या सुरक्षा बल के ऊपर एम्बुश करना, इस प्रकार नकारात्मक गतिविधि से उनका हमेशा फोकस रहते थे। उसके लिए अपने आप को तैयारी करने के लिए अलग अलग अन्य जो संगठन है, जिसमें अन्य इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जैसे कभी कभी LTT के नाम भी आते हैं, उन सब से इन लोगों का तालमेल पहले भी हुआ रहा होगा। अभी भी कहीं ना कहीं मतलब उन लोग का इस प्रकार का कोई टेक्नोलॉजिकल नो हो के लिए भी उनका प्रयास रहते हैं। लेकिन इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल ने नक्सल संगठन के जो भी उनके पास जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं या चैनल ऑफ जो टेक्नोलॉजिकल नो होते, उन सब के खिलाफ भी प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। इससे वर्तमान में उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं रहेगा जिससे वो और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज दूसरे संगठन से या दूसरे इंसर्जेंसी ग्रुप से या अन्य किसी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उनका पूरा संपूर्ण सप्लाई चेन और उनके जो जितना भी जो कॉरिडोर है उसके ऊपर भी हमने काफ़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। अभी नक्सल संगठन काफ़ी सिमट गए थे। उनका क्षेत्रफल भी देखे जाए तो मतलब सिर्फ 3-4 ऐसे छोटे पॉकेट्स है जहाँ पर सुरक्षा बल का भी बहुत मजबूत उपस्थिति नहीं, तो उन इलाका में वो अपने आधार क्षेत्र के रूप में उपयोग कर रहा था। लेकिन उन इलाका में भी हमारा ऑपरेशन रीच बढ़ गए थे और आने वाला बहुत जल्दी उन पॉकेट्स को भी हम संपूर्ण रूप से अपना डोमिनेशन में ले आएगा, ताकि उन क्षेत्र के लोगों को भी नक्सल गतिविधि से मुक्ति मिलेगा और जैसे उनके मंशानुरूप इलाका में जो विकास कार्य भी आगे बढ़ सकता है और एक शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी हम कामयाब हो। PM मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक सभी इस ऑपरेशन की काफी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इसे सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है इस ऑपरेशन से। 21 मई 2025 नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में काफी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन। उस दिनांक को DRG टीम और माओवादियों के बीच में हुई मुठभेड़ में CPI माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी, पूरा माओवादी संगठन का नंबर 1 टॉप कैडर है, उनका डेड बॉडी को सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उनके